हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल और इस ब्रांड न्यू शो पे। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सबको इस शो का फॉर्मेट बता दूं। वैसे तो हमारी इस सोसाइटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमारा शायद ध्यान नहीं जाता या फिर हम उन्हें प्रॉब्लम्स ही नहीं समझते। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे एंड उन पर डिस्कस करते हुए उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे एंड होप आप सब भी रिलेट कर ही लेंगे। So here we are five engineers from different backgrounds just connected by one string of concern prevailing in the society presenting you this show. और अगर आप हमारे नाम और हमारे चेहरे के बारे में सोच रहे हैं तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है इंसान को उनके कर्मों से पहचानना चाहिए ना कि उनके नाम और उनके चेहरों से। बहुत भारी हो गया शायद। एनीवेज, और टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन इट। From the very beginning of the time, engineers are entitled to be the creators. They had a dignity and a position in the society. पर अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग की डिग्री बस एक नाम की रह गई है और अपना सारा चार्म गंवा चुकी है। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? ऑब्वियसली चार्म तो खोएगी ही, क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम पत्थर उछाले तो वो या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके गिरेगा या किसी इंजीनियर के ऊपर जाके गिरेगा। क्योंकि हमारे देश में कुल मिला के 10,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के। एंड 2016-17 में बताया गया था कि 51% सीट्स वेकेंट जाते हैं हर साल। और अब तो 2020 में और नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनने भी बंद हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं कि वहाँ पे उतने बच्चे नहीं होते जितने कॉलेजेस हैं। तो इसीलिए इसका चार्म गिरते जा रहा है। ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर अलग रहता है कि हर कोई बच्चे को बोलता है कि यार तू इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा। इसी के लिए इसने चार्म खो रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो जैसे कि इंजीनियरिंग के 4 साल के कैरियर में 40 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इतने सारे एग्जाम्स देते हैं और काफी सारे इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स भी हमको पढ़ाई जाती है जो कि हमारे जॉब से कोई भी रेलेवेंस नहीं रखती है। अपने मम्मी पापा के दबाव में आके मैंने इंजीनियरिंग में घुस तो गई, उसके बाद 4 साल में जो झेली हो, उसके बाद अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ उसके साथ मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो मैंने पढ़े हैं उसका कोई संबंध ही नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। सो बेसिकली फॉर मी दैट इज वेयर इंजीनियरिंग लॉस्ट इट्स चार्म फॉर। ओके, सो मेरे केस में तो उल्टा ही था। मेरे पे प्रेशर था कि इंजीनियरिंग मत ले, बिकॉज मेरे घर पे एवरीवन इज एन इंजीनियर। तो सबको पता है कि अभी बहुत सैचुरेटेड हो गया है ये प्रोफेशन। बट एज मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने जबरदस्ती बहुत जबरदस्ती करके मैं इंजीनियरिंग में घुसी एंड आई ऑल्सो डोंट रिग्रेट इट एनीवेज। और इरेलेवेंट सब्जेक्ट की बात करूँ तो यस आई अग्री कि हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इरेलेवेंट है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी है कि हाँ हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते बट दैट इज रिक्वायर्ड, दोज नॉलेजेस आर रिक्वायर्ड। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अगर बात करें तो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, हम लोग कुछ भी कोई भी चाहे तो दे कैन पिक एंड चूज कि हाँ ये इसमें ये करना है वो करना है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देते हैं, जैसे कि मेरे कॉलेज में था, बस पेपर में लिखा था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर देयर फ्रॉम दिस सेमेस्टर, लेकिन प्रैक्टिकली वो लोग कभी इम्प्लीमेंट करते नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रखे तो लोगों को बहुत आसानी होगी कि अगर जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए तो वो पढ़ सकता है। हाँ, इसमें एक अभी जियो एक यूनिवर्सिटी निकाल रहा है जहाँ पे वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पे ही इंजीनियरिंग कर रहा है। किसी को अगर मशीन लर्निंग सीखना है तो वो 4 साल मशीन लर्निंग ही सीखेगा। एआई सीखना है तो एआई के ऊपर ही इंजीनियरिंग है, आईओटी के लिए इंजीनियरिंग है। तो ऐसे करके वो इंटरेस्ट और बढ़ा सकते हैं। एंड जो सब्जेक्ट्स जो रिलेटिव नहीं है उनके एम से वो हट सकते हैं। तो हाँ। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड ये बाकी कॉलेजेस को भी फॉलो करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में बेसिक्स पढ़ा लो एंड फिर इलेक्टिव्स दे दो। जियो तो जियो कर रहा है। मैंने काश ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को भी मिलता कि हाँ स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरा बहुत ही मन था कि हाँ एआई करूँगा, मशीन लर्निंग करूँगा, रोबोटिक्स में घुसूँगा। बट वही घिसा पीटा, वही सी++, जावा, system.out.println,
ये क्यों बार बार चला रहा है? हर कॉलेजेस वही C++, जावा, इसी में क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? भाई तुम कुछ भी बोल, पर सी और सी प्लस प्लस कुछ मत बोल। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, और इनके बिना तो कंप्यूटर साइंस बस बस नाम की है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर बेस्ड अपॉन दीज लैंग्वेजेस ओनली। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये समय के अनंत काल तक रहने वाले हैं। अनंत काल तक तो रहेगा वो ठीक है, पर जो अभी अगर देखा जाए जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको मोस्टली जॉब चाहिए। तो उसके लिए अगर वो जॉब या इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं तो उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जो कि C++, जावा नहीं है। क्योंकि जावा में भी हमारे कॉलेजेस हाइबरनेट, स्प्रिंग नहीं पढ़ाते हैं। आजकल इंडस्ट्री में चाहिए मर्न स्टैक डेवलपर, मीन स्टैक डेवलपर, रूबी ऑन रेल्स, गो। वो कब पढ़ाएंगे हमारे कॉलेजेस? और वो नहीं पढ़ाएंगे तो लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग खत्म करो, फिर एक्स्ट्रा पैसा डालो एंड 6 महीने के या 12 महीने का कोर्स करो एंड फिर वहाँ से एक अच्छा डिसेंट जॉब मिल जाता है उनको। तो इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा ही क्या रहा अगर 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने में उनको एक अच्छा लैंग्वेज, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीख के वो जॉब पा सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर ही रहे हैं इंडस्ट्री में घुसने की, तो डोंट यू गाइस एग्री कि हमारा जो जॉब सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कुछ ज्यादा ही हेक्टिक और कुछ ज्यादा ही माने वेग होता है? लाइक व्हाई शुड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिसाइड आवर करियर इन आवर इंडस्ट्री और नॉट? आई डोंट थिंक कि जब जो साल मतलब इंजीनियरिंग के 4 साल में हमको पढ़ाया नहीं गया, फाइनल ईयर में उसको बस ऐसे ही रट्टा मरवा के उसको प्रैक्टिस करवा के फाइनल ईयर में इतना ज्यादा हेक्टिक करके उसको हमारा एलिमिनेशन राउंड का ये रख देते हैं। सो हाउ फार डू यू थिंक इज दैट एलिजिबल और इट शुड बी द सेम? मेरे हिसाब से तो क्वांटिटी और एप्टीट्यूड आपका इंजीनियरिंग में बहुत मैटर करता है। बट अभी तक हम लोग जब भी बचपन से जो भी करते आ रहे हैं, हर एक के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग रहता है। आप कुछ भी डे टू डे एक्टिविटीज करो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो मेरे हिसाब से हाँ, क्वांटिटी और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही मैटर करता है। बट इंजीनियरिंग के समय हम लोग इसमें इतना इसको महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन कि उन लोगों का टेक्निकल स्किल्स क्या है। तो हाँ, मेरे जैसे दोस्त ने कहा कि इसको ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है, जो कि नहीं देना चाहिए। I totally get the importance of aptitude and reasoning। हाँ, वो चेक करता है कि बंदा या बंदी कितने अलर्ट है या कितने स्मार्ट है। पर अगर कोई कंपनी जाता है टेक्निकल कॉलेजेस बच्चे उठाने के लिए, बच्चे उठाने से यहाँ मेरा मतलब है कैंपस सिलेक्शन, तो वो उनका बेसिस पहला होना चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स क्या है, रादर देन कि वो लॉजिकल रीजनिंग में कैसे हैं या एप्टी में कैसे हैं। उसके वजह से पहले ही राउंड में वो बहुत जन को छांट देते हैं, जिसके वजह से अच्छे स्टूडेंट का भी मोरल डाउन हो जाता है, जो कि उनके लिए बहुत खराब होता है फर्दर लाइफ में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज्ञान फेंकूंगी। मैं अगर बात करूँ फर्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो इम्पोर्टेंस होता है, तो अगर साइंटिफिकली हम लोग अगर रिसर्च वगैरह करें तो पता चलता है कि जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मेंटल अलर्टनेस, उसके बाद एनालिसिस एंड लॉजिकल, मतलब बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमको एनालिसिस पावर हमारा ज़रूरी होता है। तो वो लोग इसीलिए कंपनीज वगैरह ना, वो लोग फर्स्ट वही देखते हैं कि हाँ ठीक है, आई अग्री कि उसको मेन क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए, उसके साथ टेक्निकल स्किल्स को भी महत्व देना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, जो कि बहुत सारे कंपनीज नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए फर्स्ट राउंड में कम्प्लीटली, बट हाँ ये बोलना चाहूँगी कि इट शुड बी इन परसेंटेजेस, एज इन इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस देना चाहिए फर्स्ट राउंड में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का क्वांटिटी इतना अच्छा नहीं होता लेकिन टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अगर 50-50 इम्पोर्टेंस दिया जाए तो वो फेयर होगा। हाँ, कुछ कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं बट बहुत कम है उनका क्वांटिटीज। हाँ ओके, सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगी। तो मैंने खुद भी ये फेस किया है 3-4 कंपनी से रिजेक्शंस बिकॉज ऑफ क्वांटिटी एप्टी। बट हम लोग लॉजिक तो ऐसे पढ़ते नहीं है कहीं पे, वो डेवलप होता है ओवर द इयर्स। तो इसीलिए क्वांटिटी एप्टी, लॉजिकल, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस लास्ट ईयर में ही हम पे फोर्स करते हैं कि हाँ अभी क्वांटिटी एप्टी लॉजिक पढ़ो। इफ दे इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ तो वो ज्यादा इजी होगा बच्चों को, यू नो इजी होगा कि हाँ वो लोग प्रैक्टिस करेंगे अगर फर्स्ट ईयर से ही, तो मुझे लगता है कि बेटर होगा।
ओके, तो जब जॉब्स की बात आ ही गई है तो लेट मी राइज अ क्वेश्चन हियर कि 4 साल की डिग्री हम भी कर रहे हैं और 4 साल की डिग्री वो भी कर रहे हैं। वो भी से मेरा मतलब है इन्वर्टेड कॉमास में आईआईटी और एनआईटी वाले और शायद बड़े बड़े प्रीमियम कॉलेजेस। तो हाँ, शायद तो उनका करिकुलम थोड़ा अलग है हमसे, बट इन द एंड इंजीनियर्स वो भी कहलाते हैं और इंजीनियर्स हम भी कहलाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, डू फेस वैल्यू रियली मैटर्स? लाइक IITs and IIT get a really exceptional opportunities and here we have to satisfy with a decent packages. Decent तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि डिस्क्लेमर में कहा जो है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, फेस वैल्यू तो बहुत ही मैटर करता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तभी एक बहुत ही बड़े एग्जाम ने हम लोग सब ने शायद ने प्रिपेयर किया था और उसके एग्जाम दिया था जिसका नाम है जेईई मेंस। तो शायद उसी के अकॉर्डिंग शायद ये चीज डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते इसमें, वो टीयर सिस्टम्स आया कि हाँ तुम ये कॉलेज से बिलोंग करते हो, तुम बी कॉलेज से बिलोंग करते हो। और हम लोग का तो छोड़ ही दो, हम लोग का तो ABCDE में शायद आना मुश्किल हो गया है अभी के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस हाँ, हम लोग का तो प्राइवेट कॉलेजेस पे ही नाम आना ही ठीक है। तो हाँ, मेरे लिए लगता है कि फेस वैल्यू मैटर करता है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे लोग ने जिस एग्जाम में, अगर तुमने एक एग्जाम दिया है, तुमने उसमें अच्छा मार्क्स रखे, तो क्यों नहीं तुमको अच्छा कॉलेजेस में क्यों नहीं तुमको एडमिशन मिले। और अच्छा कॉलेजेस में मिल रहे तो अच्छा ही है, तो तभी तुम लोग को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, तभी तुम लोग को ज़्यादा स्कोप मिलेगा। और हाँ, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि जहाँ पे डिसेंट पैकेजेस नहीं, उन लोगों को थोड़ा मोर ई डिसेंट पैकेजेस बोला दिया जाता है। तो हाँ, मेरे लिए तो फेस वैल्यू बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। मोर डिसेंट नहीं, ओवरली डिसेंट पैकेजेस उनको मिलते हैं। और किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। वाह 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 वाह। तो जेईई मेंस को ये भेदभाव करने देना चाहिए, ये तो अलग ही डिबेट है। पर एक क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के लिए कि अगर अपॉर्चुनिटीज और करिकुलम सेम कर दिया जाए हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंडिया के हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेम अपॉर्चुनिटीज सेम करिकुलम, तो क्या कंपनी फेस वैल्यू देखेगी या नॉलेज देखेगी? ये हमें कमेंट करके आप बताएं। अच्छा, तो जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये जानना है, अभी जो क्वारंटीन सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को होम क्लासेस दिए जा रहे हैं, एज एन आई मीन ऑनलाइन क्लासेस, सो वहाँ पे भी बच्चों को ज्ञान मिल रहा है और वो भी अपने घर के बैठे हुए घर के कंफर्ट से ही मिल रही है। सो हाउ फार ये जो लोगों ने हमारे 4 साल में 75% का जो टंटा हमारे सर पे लगाया हुआ था, which was according to me a burden and nothing less, so उसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? मुझे लगता है 75% अटेंडेंस एक ही चीज के लिए चाहिए, वो है डिसिप्लिन। एंड जो भी हो लाइफ में डिसिप्लिन इज नेसेसरी मुझे लगता है। और बात रही जो डिजिटल क्लासेस हो रहा है आजकल, तो सुना ही होगा, बहुत चुतियाप हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंसेस केओस वगैरह हो रहा है, एंड पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ, मतलब जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और बात रही फिजिकल क्लासेस की, मुझे लगता है उसको डिजिटल, जितना भी डिजिटलाइज हो जाए हमारा देश, बट फिजिकल क्लासेस शुड नॉट बी रिप्लेस्ड विद डिजिटल क्लासेस, बिकॉज एक ही जरिया है, यू नो, यू गो एंड फिजिकली इंटरेक्ट विद पीपल। जो भी है, हम लोग क्लास में बैठ के कितना मस्ती करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जो कि डिजिटल लाइफ में नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं, मस्ती करने के लिए तो और भी जगह है। और जहां तक बात है 75% अटेंडेंस का, वो तो आजकल प्रॉक्सी या फिर फाइन दे दो तो 75% मैच हो ही जाते हैं। एंड जहां तक बात है वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम, हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज को जब वर्क फ्रॉम होम करवाए तो उनका अराउंड 30% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। तो स्टडी फ्रॉम होम अगर किया जाए तो क्या स्टूडेंट्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे या बेस्ट परफॉर्म करेंगे? चलो वो सब तो ठीक है। रहा बात यहाँ वर्क फ्रॉम होम का, तो क्या तुम्हें लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस लोगों का अच्छा चल रहा है? जहाँ लोग 6 घंटा ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे लोग 12-12 घंटा काम कर रहे हैं। और रहा बात स्टडी फ्रॉम होम का, अगर तुम पढ़ाई को भी अगर स्टडी फ्रॉम होम कर दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी कहाँ तक चल रहा है? तो ये भी शायद मेरे को लगता है कि ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए, ताकि वो भी इस पे थोड़ा टिप्पणी कर सके कि हाँ, इस चीज़ को
डिजिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलो अभी थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने पहले कहा ही है कि सर्टिफिकेशन कोर्स की बात, जहाँ तक मुझे लगता है देयर आर सो मच इंस्टीट्यूट अवेलेबल विच आर गिविंग प्रोवाइडिंग courses like for 6 to 8 months and they are placing us in good ITs। तो कहाँ तक वैलिड है ये 4 साल का कोर्स करना, टाइम एफर्ट सब वेस्ट करना 4 साल तक, देन आईटी में जाना, और बजाय उसके कि हम लोग बस एक 6-8 महीने का कोर्स कर ले और आईटी में पहुंच जाएं। एक ही तो बात है, बट वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है हमारा। बट मेरे प्यारे मित्र, ये तो इंजीनियरिंग हम लोग को नहीं सिखाता या ये बोलता है कि तुम खाली आईटी इंडस्ट्री में जाके तुमको काम करना है या तुमको घिसना है वहाँ पे जाके। हाँ, इंजीनियरिंग तो तुमको ये भी बोलता है कि तुम मास्टर्स कर सकते हो, ये चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो, ये चीज़ का थीसिस कर सकते हो, या ये फील्ड पे तुम और ही ज़्यादा एक्सपर्टीज हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये नहीं है कि इंजीनियरिंग तुम्हें खाली आईटी इंडस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता है। ये इंजीनियरिंग तो तुमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देता है। पर हम अगर फैक्ट्स देखें, इंटरनेट पे अगर फैक्ट्स देखें एंड रिसर्च के फैक्ट्स देखें, तो मोस्ट पीपल हु जॉइन इंजीनियरिंग वांट जॉब आफ्टर 4 years। तो रैदर डूइंग दैट वो क्यों नहीं सर्टिफिकेशन कोर्सेज के पास जाए, 6 से 8 महीना या कुछ के 1.5 साल भी रहते हैं, 1.5 year भी होते हैं, उतने के कोर्स करे, कम पैसा इन्वेस्ट करे, कम टाइम इन्वेस्ट करे एंड एक डिसेंट आईटी जॉब पाए। क्यों ये करने की जगह वो इंजीनियरिंग करे? हाँ, बट कंपनीज को भी देखना चाहिए कि ये सब कोर्सेज भी बहुत महत्व देता है, ना कि खाली इंजीनियरिंग पे इन लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब कोर्सेज बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहते हैं। तो शायद यहाँ से और भी उन लोगों को अच्छा है कि यहाँ से जो उन लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है वही बच्चे लोग ज़्यादा इस चीज़ को फुलफिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनीज जो आजकल कंपनीज कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को फोकस देने के लिए, बट मेरे हिसाब से कंपनीज को और थोड़ा महत्व देना चाहिए। ओके, मैं तुम सब लोगों से अग्री करूंगी, लेकिन एक चीज है कि मुझे लगता है कि ये जो कोर्सेज वगैरह है ये उन लोगों के लिए सही है जो लोग दे हैव अ माइंडसेट कि नहीं मुझे इसमें जॉब करना है। दे हैव मतलब उनको पता है कि क्या करना है 12th के बाद। जैसे मैं अपनी बात करूं, 12th के बाद तो आई वाज वेरी लॉस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। बस आइडिया था कि हाँ कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है तो उसमें जाना है, लेकिन एज यू ऑल नो कि कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग रिसर्च वगैरह या मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब मुझे आइडिया नहीं था। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर मेरे माइंड में 2 ऑप्शन था, इधर मुझे जॉब करना है या मे बी अगर इंटरेस्ट लगा तो मैं मास्टर्स भी कर सकती हूँ, वो फिक्स कुछ नहीं था। तो मुझे ना ये 4 साल इंजीनियरिंग एक बफर टाइम दे दिया। आज भी अगर मैं 12th मतलब इफ आई रोल बैक टाइम, अगर मुझे कोई पूछे कि तुझे 4 साल इंजीनियरिंग लेना है या 8 महीने का कोर्स करके जॉब करना है, तो आई विल ऑलवेज चूज कि 4 साल इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि ये 4 साल मुझे गिव मी अ प्रोस्पेक्ट कि हाँ मुझे ये करना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है और मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत टाइम मिला। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 4 years ऑफ इंजीनियरिंग इज बेटर फॉर दोज हु डू नॉट हैव मतलब एक माइंड में पिक्चर नहीं कि क्या करना है उनको आगे जाके। So rightfully said, my friend. Engineering is definitely not just about getting into a industry-based company या फिर कोई हायर स्टडीज के लिए ही सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करता है। इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली अ बफर पीरियड जिसमें हमको काफी सारे इंसाइट्स मिलते हैं। सो और एक भी एस्पेक्ट होता है इंजीनियरिंग के बाद जो हम कर सकते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली आई फील दैट इज रियली रिक्वायर्ड इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे इतने ज्यादा लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हैं बट दे डोंट हैव अ जॉब, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब गिवर्स एज वेल। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे 4 साल के इंजीनियरिंग करियर में मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर 3-4 आइडियाज पे काम किया था, बट कुछ बात बनी नहीं क्योंकि कुछ राइट डायरेक्शन मिला ही नहीं। बस करिकुलम में एक एंटरप्रेन्योरशिप करके एक कोर्स हुआ करता था, बट वो एग्जाम तक ही सीमित था। बट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अगर एक इंजीनियर एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस करे तो ये डिमांड जॉब्स की जो डिमांड और सप्लाई गैप है वो मेंटेन हो सकती है। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा बहुत सारा इनिशिएटिव्स हो चुका है, जैसे नास्कॉम है, मेक इन इंडिया है, जो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पे लोगों को बोलाया जा रहा है कि तुम एज अ जॉब गिवर हो, ना कि तुम जॉब टेकर हो। तो मेरे हिसाब से इनिशिएटिव हो चुका है।
जैसे मेरे दोस्त ने कहा था कि हमने भी 3-4 आइडियाज पे काम किए थे, पर हमारे पास ना मेंटरशिप था ना गाइडेंस, इसीलिए हम कुछ आगे कर नहीं पाए। और इसी के लिए इसी के ऊपर एक कॉलेज बन रहा है गुड़गांव में, बी स्कूल, जहाँ पे कंपनीज के सीईओ ही टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे एंड उनके फर्दर स्टूडेंट्स के इन्वेस्टर्स भी वही होंगे। वैसा अगर हमारे इंजीनियरिंग में भी किया जाए, बच्चों लोगों को ट्रेन किया जाए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन माइंडसेट का क्या? जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारा सोसाइटी का माइंडसेट है जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो जो भी हो थोड़ा तो रिस्की है, और हमारे इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर्स लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि हाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। और मेंटरशिप वगैरह जो जैसे मेरे दोस्त ने कहा वो भी लैक करता है इंस्टीट्यूशंस में, जिसके लिए लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है यही सोसाइटी वाला माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो भी जितने भी प्रोग्राम्स हो जाए उस पे पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, एंड वो होगा ओनली व्हेन लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा। करेक्ट। जैसे मेरे दोस्त ने कहा था, गवर्नमेंट भी नास्कॉम, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत कुछ कर रही है, पर हमारे मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में हमारे इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर मेकिंग जॉब सीकर्स रादर देन मेकिंग जॉब गिवर्स, जो कि उनको वाइस वर्सा करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। राइट, शायद आत्मनिर्भर बनने से ही हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां 9 to 5 जॉब सीकर से ज्यादा अब जॉब गिवर्स बनेंगे। और किसी ने सही कहा है, व्हाट मैटर्स इज नॉट द आइडिया बट द एग्जीक्यूशन, राइट? तो इसी के साथ हम आज का शो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गो स्मैक दैट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, and do leave your suggestions in the comment section below, guys. थैंक यू। जय हिंद।